दिल्ली हमले में रूस की एंट्री, भारत रूस के बीच बड़ी डील। क्या आप जानते हैं कि एक राष्ट्राध्यक्ष का एक दौरा दुनिया के नक्शे पर शक्ति संतुलन को रातों रात बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक फाइटर जेट और एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील दो सबसे बड़े पड़ोसियों की नींद उड़ा सकती है? आज हम एक ऐसे ही भूचाल की बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज केवल दिल्ली के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद के रणनीतिक कक्षों तक पहुंच रही है। एक ऐसा कदम जो भारत की संप्रभुता का ऐलान है और जो बताता है कि नई दिल्ली अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तारीख तय हो चुकी है 5 दिसंबर 2025। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर इस दिल्ली दौरे की घोषणा कर दी है और यूक्रेन संघर्ष के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह एक रणनीतिक घोषणा है। और यह घोषणा इतनी बड़ी है कि इसने अमेरिका की रणनीतिक नसों में बेचैनी पैदा कर दी है। सवाल है क्यों? क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। यह यात्रा अमेरिकी टैरिफ प्रतिबंधों और सुरक्षा धमकियों का भारत का सीधा जवाब है। एक तरफ अमेरिका ने कपड़ा निर्यात पर टैरिफ बढ़ाया, दवा निर्यात पर नई शर्तें लगाईं और स्टील एल्यूमीनियम पर ड्यूटी बढ़ाकर भारत को रूस से दूर करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ भारत ने अपने सबसे बड़े दोस्त का सार्वजनिक रूप से स्वागत कर दिया। यह स्वागत एक कूटनीतिक घोषणा है, एक ऐलान है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस यात्रा का केंद्रीय बिंदु क्या है जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं? यह है भारत रूस रक्षा साझेदारी का भविष्य, जिसके दो ऐसे पिलर हैं जो भारत के हवाई किले को अभेद्य बना देंगे। पहला, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अंतिम डिलीवरी। यह वह स्काई फोर्ट्रेसेस है जिसकी तीसरी खेप भारत पहले ही प्राप्त कर चुका है। अब बारी है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बैच की। अमेरिका ने क्यात्सा प्रतिबंधों की धमकी दी थी, लेकिन भारत की सामरिक चुप्पी ने काम किया। पुतिन की यात्रा ने सुनिश्चित कर दिया है कि यह अंतिम हस्ताक्षर किसी भी बाहरी दबाव से नहीं रुकेगा। S-400 यह वह सुरक्षा कवच है जो भारत की सीमाओं से 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी हवाई खतरे को बेअसर करने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि बीजिंग और इस्लामाबाद के सैन्य विश्लेषक इस दिन का इंतजार डर और आशंका के साथ कर रहे थे। एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक ही पल में पीछे धकेल दिया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। पुतिन के दौरे का सबसे गोपनीय और केंद्रीय फोकस एक ऐसी संभावित डील है जो हवा में वर्चस्व की पूरी परिभाषा बदल देगी। हम बात कर रहे हैं सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर की। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे पश्चिमी विश्लेषक रूस की साइलेंट पावर कहते हैं। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह केवल एक विमान का अधिग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह भारत के एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि बात केवल आयात की नहीं है, बल्कि भारत में सुखोई Su-57 के संयुक्त उत्पादन की है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसके महत्वपूर्ण हिस्सों का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। क्या आप इस डील के भू राजनीतिक मायने समझते हैं? यह डील चीन के J-20 फाइटर जेट को सीधी चुनौती देगी और अमेरिकी F-35 की बाजार कूटनीति को गहरी चोट पहुंचाएगी। भारत का लक्ष्य साफ है, चीन से आगे निकलना, पाकिस्तान को अप्रासंगिक बनाना और अमेरिका रूस के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखना। इस खबर ने चीन और पाकिस्तान में पैनिक बटन दबा दिया है। बीजिंग की रणनीतिक संस्थाओं ने चीन की वायु सुरक्षा का जोखिम मूल्यांकन शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि S-400, Su-30, राफेल और अब संभावित Su-57 के साथ भारत की हवाई ताकत उन्हें कड़ी चुनौती देगी। पाकिस्तान की चिंता और भी गहरी है। इस्लामाबाद के रणनीतिक विश्लेषकों ने मान लिया है कि भारत के S-400 और Su-57 के सामने पाकिस्तान की वायु रक्षा हमला संरचना अप्रासंगिक हो जाएगी।
उन्हें अब भारत के साथ असममित युद्ध का सामना करना पड़ेगा। भारत ने क्या किया? उसने अमेरिका के टैरिफ प्रतिबंधों के दबाव को पूरी तरह से नकार दिया। भारत ने जोर देकर कहा कि दबाव की राजनीति उस पर काम नहीं करेगी। सार्वजनिक रूप से पुतिन का स्वागत करके भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा में अपना रास्ता खुद चुनेगा। यह सिर्फ रक्षा सौदा नहीं है, यह ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष सहयोग, नई तकनीक और आर्कटिक परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी गहन चर्चा का आधार है। अत्यधिक गोपनीय बैठक में Su-57 के अंतिम मसौदा समझौते पर चर्चा हुई, जिसमें भारत में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। पुतिन के जाने के बाद जो संयुक्त बयान सामने आएगा वह एक शक्तिशाली संकेत होगा जो पुष्टि करेगा कि भारत ने रूस के साथ अपने वायु शक्ति के भविष्य का चुनाव कर लिया है। यह केवल एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं थी, यह एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत है। पुतिन का प्रस्थान दुनिया को यह संदेश देगा कि पहला, अमेरिका को अब नई दिल्ली को सिर्फ एक भागीदार के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में पहचानना होगा। भारत वह राष्ट्र है जो अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है, चाहे कोई भी महाशक्ति उससे क्या चाहती हो। दूसरा, चीन को यह समझना होगा कि भारत की नई क्षमताएं क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती दे रही हैं। अब भारत को कम आंकना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। और तीसरा, पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि दक्षिण एशिया का भविष्य अब भारत के फैसलों से तय होगा। भारत अब किसी भी डर या दबाव से मुक्त होकर अपने रणनीतिक निर्णय लेगा। यह यात्रा इस बात की गवाही है कि भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी अटूट है। भारत पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं, जिससे देश को एक स्थिर और सस्ता ऊर्जा स्रोत मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर यूक्रेन संघर्ष पर भारत का संतुलित और स्वायत्त रुख इसकी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमाण है। पुतिन का यह दौरा भारत की संप्रभुता का एक नया अध्याय लिख रहा है। यह दिखाता है कि जब राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वतंत्रता की बात आती है तो भारत किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, यह दुनिया को दिया गया एक शक्तिशाली संदेश है। एक ऐसा संदेश जो बताता है कि दिल्ली अब अपने दम पर खड़ी है। निश्चित रूप से पुतिन के दौरे के इस निर्णायक निष्कर्ष के बाद यहां 4 और गहरे और विश्लेषणात्मक पैराग्राफ दिए गए हैं जो इस रणनीतिक मोड़ के दूरगामी परिणामों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की यह निर्भीक मुद्रा किसी भी गुट आधारित ब्लॉक बेस्ड राजनीति में शामिल न होने के उसके अटल संकल्प को मजबूती देती है। यह यात्रा केवल रूस के साथ संबंधों को सुदृढ़ नहीं करती, बल्कि यह एक बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की केंद्रीय भूमिका को स्थापित करती है। नई दिल्ली अब यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि उसके भू रणनीतिक हित किसी एक महाशक्ति की इच्छाओं से तय नहीं होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर उसे एक नेतृत्वकर्ता, शेपर के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक अनुयायी फॉलोअर के रूप में। इस पहल के माध्यम से भारत ने उन सभी देशों के लिए एक मिसाल कायम की है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बाहरी दबावों से मुक्त रखना चाहते हैं।